आज की वीडियो है उन तमाम लोगों के लिए जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट डी से। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लाइफ में सक्सेस की तरफ ले जा सकती हैं, कौन सी चीजें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है और क्या रेमेडीज हैं प्रॉब्लम्स की, ये तमाम चीजें आपको मैं बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखना है और साथ में ही आपके और हमारे फेवरेट एक्टर, हमारे स्टार दानिश तैमूर के बारे में भी कुछ एक्साइटिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगी। उनकी सक्सेस करियर से रिलेटेड आप खुद आइडिया लगा सकेंगे कि उनका नाम उनके लिए कितना हेल्पफुल है। साथ में ही इस वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में भी बताऊंगी जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 7, 16 या 25, क्योंकि दानिश तैमूर की बर्थडे है 16 फैब, इसलिए मैंने ये दिन सेलेक्ट किया है। आपकी बर्थडे कौन सी डेट पे आती है, आप किस नाम के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपका नाम, आपके किसी फैमिली मेंबर का नाम या किसी फ्रेंड का नाम टी से शुरू होता है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। डी को 3 प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें है एक राहु जिसको हम कहते हैं नॉर्थ नोड, दूसरा है मून और तीसरा है मर्क्यूरी। वाओ, जबरदस्त ना। तो इन तीनों प्लैनेट्स की एनर्जीज आपके साथ चलती हैं। मून जो है वो आपको बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड बनाता है। जिन लोगों के नाम डी से शुरू होता है वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, ज्यादातर उनको सुकून घर आके मिलता है और जिसको कहते हैं ना होम लवर, इस तरह के होते हैं, घर से बहुत मोहब्बत होती है उन्हें। मर्क्यूरी जो है वो इनको बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और हाईली एम्बिशियस बनाता है, बहुत ही ज़हीन होते हैं। कुछ भी अगर वो करना चाहते हैं ना, वो दिल से करते हैं और बहुत उनके जो एम्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा कुछ करना चाहते हैं लाइफ में और जिस चीज को वो ठान लेते हैं, ये मेरा टारगेट है, इसे मुझे अचीव करना है, उसे वो कंप्लीट करके रहते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, हर काम में डिसिप्लिन को सामने रखते हैं। जो कुछ ये अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, चाहे एजुकेशन हो या करियर हो, इसमें हर चीज में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मैटर करता है। दूसरा, ये डिपेंडेबल होते हैं, यानी आप अगर कोई चीज इनसे कहेंगे या कोई चीज आपको लगेगी उम्मीद कि ये मेरी हेल्प कर सकती है, वो अगर आप इनसे हेल्प मांगेंगे वो जरूर मदद करेंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो मुझसे हेल्प मांग रहा है, जिसको मेरी जरूरत है, मैं वो काम कंप्लीट करूं, उसकी मदद करूं। होम लवर होते हैं, घर से बहुत मोहब्बत करते हैं। घर जो है वो एनवायरनमेंट इनके लिए ऐसा होता है जो कि इनको बहुत सुकून देता है। यही सारी ट्रेड्स आपको दानिश तैमूर में नजर आएंगी। उनका फैमिली बॉन्ड बहुत अच्छा है, जबरदस्त है और काम के मामले में वो बहुत ज्यादा जो है एम्बिशियस हैं, ये तो हमें नजर आता ही है। इन लोगों की खास बात ये है कि ये स्टार्टिंग में जब वो करियर की तरफ जाते हैं तो कुछ टाइम स्ट्रगल में गुजरता है, लेकिन इसके बाद ये इसमें मास्टर हो जाते हैं। इनके कुछ नेगेटिव ट्रेड्स भी हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये जब कोई चीज सोचते हैं या किसी भी काम की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगा देते हैं, सोचते बहुत ज्यादा हैं जिसकी जरूरत नहीं होती, अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा उस पर जाया कर देते हैं। कहीं कहीं इनके अंदर ईगो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं या फिर एंगर इश्यूज। ये 2-3 चीजें हैं जो कि इनकी नेगेटिविटी बढ़ा सकती हैं, इससे इनको अवॉइड करना चाहिए। ये लोग होते हैं बड़े जिद के पक्के, तो जो चीज करने की ठान लें वो तो फिर ये करके ही रहते हैं। अब अगर ये चीज जो भी उन्होंने ठाना है, जो चीज करने के लिए, अगर वो पॉजिटिव वे में है तो वो इनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, आपको फायदा पहुंचा सकती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होते हैं, उनका नंबर होता है 7। दानिश तैमूर 16 फैब को पैदा हुए हैं तो उनका भी नंबर 7 है। जो लोग इन डेट्स में पैदा हुए हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, क्या चीजें उनके लिए जो है वो बेनिफिशियल हैं, कौन सी रेमेडीज हैं जो कि आपको लाइफ में मजीद सक्सेसफुल बना सकती हैं और आपके लिए हेल्पफुल रह सकती हैं। नंबर 7 वाले जो हैं ये बड़े ही ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं। ये बात तो आप ये जान लें कि वो चीजें जो आम इंसान बज़ाहिर देखकर नहीं समझ सकते हैं, इनको बगैर देखे ही समझ आ जाती हैं। ये जब किसी से मिलते हैं उसके बारे में इनको पहली मुलाकात में अंदाजा हो जाता है कि किस तरह का इंसान है, इसकी क्या सोच है, ये हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए अच्छा नहीं है। और बॉडी लैंग्वेज बड़े ही एक्सपर्ट होते हैं ये बॉडी लैंग्वेज समझने में, तो ये लोगों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। इनको बहुत सच्चे ख्वाब नजर आते हैं, इनको चीजें पहले से पता चल जाती हैं। ये कुदरत की इनके ऊपर खास मेहरबानी होती है। नंबर 7 वाले लोग जो हैं ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और लॉयल होते हैं। अगर किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई रिलेशनशिप में होते हैं तो बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं। लोगों की मदद करना इन्हें बहुत पसंद होती है। अगर इनसे मदद चाहिए हो तो ये कभी इनकार नहीं करते। जो लोग 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होते हैं उनको इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, यानी अगर आप उनके पार्टनर हैं या आप उनके फैमिली में हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि उनके जो इमोशंस हैं उनको समझने की कोशिश करें, वो क्या चाहते हैं, उस चीज़ के हिसाब से उनको डील करेंगे तो आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी।
कोई भी काम अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो उससे फिर वो दिल से करते हैं। कभी भी कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिसमें इनका दिल नहीं हो या ये ख्वाहिश नहीं रखते हो उसे कंप्लीट करने की। जो काम ये करेंगे, एक बार जिम्मेदारी उठा ली तो उसे फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और दिल के साथ करेंगे। अगर इनको कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इन्हें अपने आप को साबित करना पड़ जाए कि मैं सही हूँ या मैं सच कह रहा हूँ, क्या कह रही हूँ, किसी भी सिचुएशन में इनको अगर अपने आप को साबित करना पड़ जाए, चाहे कोई हर्डल आ जाए, चाहे कोई चीज़ आ जाए इनके सामने, वो इन्हें नहीं रोक सकती। ये अपने आप को साबित करके रहते हैं। बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सोचते बहुत हैं, इसलिए इनको अपने लिए जब कोई डिसीजन लेना होता है तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सोचते बहुत ज़्यादा हैं और उस सोच की वजह से जो है ये एक किसी पॉइंट पे फैसला करने में कभी कभी वीक फील करते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं कि दानिश तैमूर की तरह ही शाहिद कपूर, विक्की कौशल और कतरीना कैफ भी 7 नंबर वाले हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात? तो ये लोग जो है, कोई भी क्रिएटिव फील्ड होती है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। इनको आर्ट, क्रिएटिव चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। ये बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं और सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। अगर आप कोई मशवरा मांगेंगे तो आपको सच्चे दिल से बिल्कुल सही मशवरा देंगे। आप आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं कि जो मशवरा इन्होंने आपको दिया है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो लोग 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लकी डेज होते हैं संडे, मंडे और वेंसडे। कोई भी काम आपको करना हो इन डेज में करेंगे तो काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। इनके लिए लकी कलर्स हैं व्हाइट, ग्रे, ग्रीन और क्रीम। इस तरह के कलर्स का ज्यादा इस्तेमाल करें तो ये इनके लिए अच्छे रहते हैं। मेटल की बात की जाए तो गोल्ड इनके लिए जो है वो बहुत अच्छा रहता है। जो फीमेल्स हैं वो तो गोल्ड पहन सकती हैं। मेल जो है वो ये कर सकते हैं कि कोई घड़ी ऐसी पहन सकते हैं जिसका जो स्ट्रैप है मेटल का हो, गोल्डन कलर में, वो उनके लिए अच्छा रह सकता है। ब्रेसलेट पहन सकते हैं कोई गोल्डन। जो लोग किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए रेमेडीज क्या हैं? आप लोगों को अगर लाइफ में किसी भी चीज में कोई हर्डल महसूस हो रही है, आपके हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको डिलेज या रुकावट महसूस होती है, तो आपने इन रेमेडीज को जो है वो बहुत पाबंदी के साथ करना है। आपने 1 मंथ इन रेमेडीज पे प्रैक्टिस करके देखिए, आपको रिजल्ट्स जरूर नजर आएंगे। सबसे पहली रेमेडी ये है कि आपने अर्ली मॉर्निंग उठना है और सनलाइट में जाना है। विटामिन डी और सनलाइट आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करती है। तो आपने एक तो ये आदत बनानी है कि आपने अर्ली मॉर्निंग उठ के सन में ज़रूर जाना है। 5 मिनट 10 मिनट के लिए वॉक कर लें, छत पे चले जाएं या किसी विंडो के पास जहाँ से सनलाइट का एक्सपोजर आपको मिल सके। सेकेंड रेमेडी है कि आप एक्सरसाइज का रूटीन बनाएं। एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है और आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती है और आपकी लाइफ में आने वाली तमाम प्रॉब्लम्स और हर्डल्स को भी दूर कर सकती है। एक्सरसाइज किस तरह हमारे प्लैनेट्स पे असर करती है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी आपने सिर्फ एक्सरसाइज शुरू करनी है और फिर इसका मैजिक देखना है। एक और रेमेडी ये है कि अगर आपके पास परिंदे हैं या पेट्स आपने पाले हुए हैं तो उनके साथ कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड करें। इनके साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो बूस्ट होती है, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत होती है। तो ये है रेमेडीज उन लोगों के लिए जो इन डेट्स में पैदा हुए हैं या उनका नाम अल्फाबेट डी से शुरू होता है। आपका नाम किस अल्फाबेट से शुरू होता है या आप किस डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ये वीडियो उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जिनका नाम डी से आता है या जो इन डेट्स में पैदा हुए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके नाम का क्या मतलब है और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके लिए क्या सरप्राइजिंग डेज और रेमेडीज लेकर आ रही है ये मैं आपको बता सकूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।